हेलो गाइस। हमारा टॉपिक अभी तो वही चल रहा है, थ्री फेज सिस्टम। बट थ्री फेज सिस्टम के अंदर जो हमारा था मेथड ऑफ पावर मेजरमेंट, हमें इस सिस्टम में जो पावर मेजरमेंट करनी होती है। देखिए, पावर मेजरमेंट तो हर चीज ही करनी होती है, चाहे इलेक्ट्रिकल हो या मैकेनिकल हो। तो हर एक का तरीका अपना अलग अलग होता है। तो वही इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं। तो थ्री फेज सिस्टम के अंदर जो पावर मेजरमेंट की जाती है, उसके तीन मेथड होते हैं। हमने लास्ट वीडियो में बताया भी था आपको। एक सिंगल वाट मीटर फिर मेथड जो हमारा हो चुका है, हम इस पर थोड़ा सा राइट कर देते हैं। ठीक है। दूसरा है टू वाट मीटर मेथड, जो हम आज आपसे, हम आज का हमारा यही टॉपिक है, आज हम इसी पे डिस्कस करेंगे। और थ्री वाट मीटर हमारी नेक्स्ट वीडियो में आएगा। ओके। तो अभी हमारा क्या है, इसमें कुछ चीजें ऐसी बताऊंगा, जानकारी कि जो आपको अपने जहन में बिठानी ही पड़ेगी। जैसे वॉट मीटर के अंदर दो कॉइलें होती हैं, एक होती है सीसी और एक होती है पीसी। फुल फॉर्म बता चुका हूं, करंट कॉइल एंड पोटेंशियल कॉइल। पोटेंशियल कॉइल को कुछ कहीं कहीं पे इसे प्रेशर कॉइल भी बोल देते हैं, बाकी ये पोटेंशियल कॉइल है। अब मैं जो बताना जा रहा हूं वो, ये तो थी दोनों बातें। एक बात और खास है कि करंट कॉइल आप कहीं भी लगाएंगे, वॉट मीटर या कोई भी करंट कॉइल लगाएंगे, वो बच्चों सीरीज में ही लगती है। इसमें कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। दो कॉइलें हैं, कभी आप कंफ्यूजन हो जाएं, इसलिए मैं जान पूछ के बता रहा हूं ये बात। करंट कॉइल हमेशा सीरीज में लगती है, पोटेंशियल कॉइल हमेशा पैरेलल में लगती है। किसके पैरेलल में? लोड के पैरेलल में। ठीक है। और लोड के सीरीज में ही हमारी क्या लगता है, करंट कॉइल लगती है। क्लियर है यहां तक बात? तो ये जो है हमारा, कोई भी वॉट मीटर हो, इसके दो तरीके हैं, इसको इसको हमेशा याद रखना। अब दो वॉट मीटर में क्या होता है कि मैं यहाँ पे मैंने लिख दिया है, जो रेड कलर का मैंने सर्कल बनाया है, असल में यही वॉट मीटर है। और वॉट मीटर के जो इंटरनली बनावट है, वो अंदर क्या होता है, वो दो क्वाइलें इसके अंदर मेन होती हैं। एक होती है हमारी करंट क्वाइल और दूसरी होती है पोटेंशियल क्वाइल। इसलिए मैंने इसको सर्कल से कवर कर दिया है, ताकि आपको पता लगे कि ये, नहीं तो आप ढूंढते रह जाएंगे इसमें वॉट मीटर तो है ही नहीं कहीं। ठीक है। तो ये जो रेड कलर वाला है, ये वॉट मीटर है। ठीक है, W1। दूसरा है W2। हम जो आपको बताना चाह रहे हैं, वो मेन चीज है इसके कनेक्शन की, कि सिंगल वॉट मीटर में कनेक्शन कैसे होंगे जबकि सप्लाई थ्री फेज है, और टू वॉट मीटर में कैसे होंगे कनेक्शन, वो मैं अभी बता रहा हूं आपको। अब इसमें हमें टू वॉट मीटर में न्यूट्रल की जरूरत नहीं है। आपको याद दिला दूं, लास्ट वीडियो में जो हम सिंगल वॉट मीटर मेथड बता रहे थे आपको, उसमें हमें न्यूट्रल की जरूरत पड़ रही थी। तभी तो हमने कहा था कि जो WT है, टोटल वॉट, ये जो हमारी एनर्जी थी, ये बराबर किसके थी, W1 प्लस, वो सॉरी, ये बराबर थी, आपको याद आ जाएगा, 3 × W1। हमने 1 लिखा था, लिखने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, क्योंकि उससे में फायदा ये हुआ, यहाँ हमने WT लिखा है तो यहाँ हमने W1 लिख दिया। एक ही मीटर था, उसको 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे, करने से क्या होगा, 3 से मल्टीप्लाई करने से टोटल पावर हमारी सर्किट की निकल आएगी। तो इस मेथड में, सिंगल वॉट मीटर में क्या था कि हमें न्यूट्रल की जरूरत पड़ती थी। और जैसे डेल्टा में तो न्यूट्रल होता नहीं है, जैसे ये डेल्टा है, तो हमने उसमें ये भी बताया था कि डेल्टा के लिए एक आर्टिफिशियल न्यूट्रल बनाया जाता है। आपको याद आ रहा होगा, अगर आप लोगों ने वीडियो को नहीं देखी है
तो एक बार देख के अपना ये पॉइंट क्लियर कर सकते हैं। डेल्टा में न्यूट्रल नहीं होता, सिर्फ स्टार में पॉसिबल है, मगर इस कंडीशन में 2 वाट मीटर में हमें न्यूट्रल की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो कनेक्शन हमने आपको दिखा दिया। सिर्फ डेल्टा में जरूरत पड़ती है, पर 2 वाट मीटर में ना डेल्टा में जरूरत पड़ती है और ना स्टार में। अब देखो कनेक्शन देखो, मैंने कहा था कॉइल सीरीज में लग गई जी, कॉइल सीरीज में पोटेंशियल कॉइल लग गई देखो पैरेलल में। जो हमारा L1 L2 L3 तीन हमारे ये फेज हैं, ठीक है। अब L1 पे हमने लगा दिया वॉट मीटर और जो पोटेंशियल कॉइल है वो हमने L2 पे यहाँ ज्वाइंट कर दी, हो गया लोड के पैरेलल में। क्लियर है बात? अच्छा, WT का हमने यही किया, L3 के सीरीज में हमने क्या लगा दी, करंट कॉइल लगा दी, और पोटेंशियल कॉइल ये देखो हमारी L2 से जाके मिल गई। तो दोनों वॉट मीटर हमारे पैरेलल में हो गए। हाँ, सिर्फ कॉइल सीरीज में वो तो इंटरनली कनेक्शन है, लेकिन ये हमेशा लगते पैरेलल में, ये वॉट मीटर से पैरेलल में मानना कहते हैं। ठीक है, एक तार आपको यहाँ जोड़ना है और दूसरा यहाँ जोड़ना है, हो गया पैरेलल। ठीक है, तो इसको वॉट मीटर हमेशा पैरेलल में लगेगा। सिंगल फेज में एक न्यूट्रल देते हैं उसको वॉट मीटर को, और एक फेज दे देते हैं, हो गया पैरेलल में। तो वॉट मीटर हमेशा पैरेलल में लगता है। वॉट मीटर के जो अंदर के कनेक्शन है वो समझा दिया मैंने आपको कि करंट कॉइल सीरीज में होती है, कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए, और पोटेंशियल कॉइल पैरेलल में होती है। ओवरऑल जो टोटल वॉट मीटर है वो हमारे लोड के पैरेलल में लगता है, और फिर हमें लगता है कि उससे हम फिर निकालते हैं पावर P। ठीक है, पावर P निकालते हैं, लेकिन हमने WT लिखा है, कोई बात नहीं, ये भी पावर है। WT का मतलब टोटल जो वॉट मीटर का जो रीडिंग आएगी वो कितनी आएगी, W1 की रीडिंग इंटू 3। लेकिन इसमें WT क्या आएगा, देखो टोटल पावर लिखूं मैं यहाँ पे, अगर मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, लेकिन वॉट मीटर की बात चल रही है तो हमें यहाँ पे WT लिखना पड़ेगा। ये बराबर किसके होगा, ये देखो किसके होगा, W1 प्लस W2। टोटल पावर या टोटल वॉट मीटर की जो रीडिंग आएगी कितनी आएगी, W1 की रीडिंग प्लस W2 की रीडिंग। इससे हमारा क्या निकल जाएगी, टोटल पावर हमारी सर्किट की निकल आती है। अब आइए आप इसमें भी, अब देखिए ये इसमें मुझे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मैं तो इसलिए मेहनत करता हूं कि आपका एक तरीके से रिवीजन हो जाता है, सारी बातें याद नहीं रह पाती। ठीक है, अब ये हमारा डेल्टा कनेक्शन है, न्यूट्रल ना हमने इसमें लिया, इसमें तो होता ही नहीं है, और उसमें हमें जरूरत नहीं थी, तो न्यूट्रल से तो हम बिल्कुल अनजान है। अब इसमें भी वही चीज है, L1 L2 L3 तीन फेज है, तीन फेज में सेम कनेक्शन है, मुझे कोई बताने की मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जो L2 को है ना, L2 के और L1 के पैरेलल में लग गया हमारा W1, और L2 के L3 के पैरेलल में लग गया हमारा W2। तो 2 वाट मीटर से भी हम पावर चेक कर लेते हैं, और सिंगल वाट मीटर हमने आपको बता ही दिया डेल्टा में कैसे लगाते हैं, और जहां न्यूट्रल के बीच में ही लगता है मैक्सिमम, तो हमें न्यूट्रल बहुत जरूरी चीज है। लेकिन अब जो हमारा थर्ड टॉपिक है वो रहेगा हमारा वॉट मीटर में 3 वॉट मीटर मेथड। तो 3 वॉट मीटर मेथड भी थोड़ा इससे एकदम डिफरेंट है, और थोड़ा अगर न्यूट्रल के साथ लगाते हैं तो 3 वॉट मीटर आसान है, बहुत आसान है, बिल्कुल सेम कनेक्शन हो जाएंगे हमारे सिंगल वॉट मीटर जैसे। लेकिन डेल्टा में आकर के थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा, वो मैं तसल्ली के साथ अभी इसके बाद जो वीडियो आएगी, आने वाली वीडियो के साथ मैं तसल्ली से बढ़िया करके डायग्राम के साथ बना के मैं आपके सामने पेश करूंगा। आज के लिए बच्चों इतना ही, ठीक है। आप नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए, तब तक के लिए नमस्कार।